नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम योग के बारे में बात करेंगे। योग क्या है और किस तरह से योग कर सकते हैं, योग करने की विधि क्या है। आजकल लोग योग को कैसे कर लेते हैं, मतलब किस तरह से करते हैं, वो टेक्निक नहीं पता और बिना टेक्निक के वो करते हैं तो वो कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा सकती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं योग के टीचर योग गुरु हितेंद्र मारू जी। हितेंद्र जी, योग क्या है एक्चुअल में, आप ये बताइए लोगों को। सर, योग सबसे अच्छा ये है कि योग छोटा सा शब्द है। योग क्या है? योग का सही भावार्थ है कि जुड़ना, व्यक्ति का व्यक्ति से जुड़ना सबसे अच्छा है। लोग कहते हैं आत्मा से परमात्मा जुड़नी चाहिए, पर उसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, काफी स्टेप होते हैं। तो हम सबसे छोट में कहेंगे उसको कि जुड़ना। जो भी है, व्यक्ति कैसे जुड़ सकता है, कैसे आपस में जुड़ सकते हैं, कैसे उसको जोड़ के रख सकते हैं आगे बढ़ाने के लिए। तो योग में उस परंपरा में अपने आप को बहुत बड़ी अच्छी भूमिका निभाता है। सर, योग आजकल लोग करते हैं घरों में। किस तरह के योग लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, घर पे ही रहते हैं, और बुजुर्ग हैं जो बाहर बहुत कम है तो वो जा पाते हैं। उसके लिए वो कौन सा योग करे जो बेस्ट रहता है, घरों में कर सकते हैं? तो वैसे योग सभी के लिए होता है, इसमें किसी उम्र का वो अपनी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं अपन बीमार होने पे योग करें, योग अपन कभी भी कर सकते हैं। तो योग के लिए कोई एज लिमिटेशन भी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, सब वर्गों के लिए उनके अकॉर्डिंग, जिससे उनकी समझ सकती है उसके अकॉर्डिंग उनको धीरे धीरे योग करना है। ऐसे योग भी जो केवल बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर एज के लिए उन्होंने बना रखे हैं। पर उनको अच्छे विशेषज्ञ की देख रेख में पहले सीखना है, उसके बाद ही उसको करना है। हर कोई कहता है मैं योग कर रहा हूँ, पर सही कर रहा नहीं कर रहा, इसमें अपन को सोचना पड़ता है। तो उनके अलग से हर आसन, हर क्रिया, हर अनुलोम प्राणायाम सब बने हुए हैं। उनको एक टेक्निक के साथ करना है, पहले उसको खुद सीखना है, फिर उसको करने का प्रयास करना है। सर, कौन से प्राणायाम या कौन से योग के आसन है जो घर बैठे युवा या बुजुर्ग कर सकते हैं? फिर सबसे अच्छा तो अपना सूक्ष्म व्यायाम हो गया। अपना जो शरीर है वो अपने हड्डियों का, मांसपेशियों का अच्छा सा ढांचा है, उसको गतिमान बनाए रखने के लिए अपन को सूक्ष्म व्यायाम अगर कर लेते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ा योगा का अच्छा पार्ट उसमें क्लियर हो जाता है। और शरीर के सभी अंग, जितने भी अपने हाथ पांव, जो भी जॉइंट है, अपनी मसल्स है, वो सब है, उसको अपन घर बैठे आराम से कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति भी है, अगर धीरे अपने कुछ करता है, मान लो ज्यादा नहीं हो पाता, तो सूक्ष्म व्यायाम ऐसी चीज है जो आराम से कर सकता है इजीली। उसमें हार्ट भी है और शरीर के जितने भी अंग है, जितने भी जॉइंट है, उन सबके लिए योग हो सकता है। सर, हमने सुना है कोई एक ऐसा योग का आसन है जो रामबाण इलाज करता है हर बीमारी के माध्यम से। तो ऐसा कौन सा योग का आसन है जो रामबाण इलाज करता है? मेरे को अपन सबसे बड़ा कहेंगे सूर्य नमस्कार है। उसको हम सबसे अच्छा व्यायाम भी कह दो, उसको योग कह दो, तो अपने आप में बहुत बड़ी एक है। उसमें 12 स्टेप्स होते हैं उसके अंदर, और उसमें सबसे अच्छा है उसमें आसन और प्राणायाम दोनों एक साथ होता है, जो हर कोई व्यक्ति आराम से कर सकता है। आसन का योग भी उसके अंदर, प्राणायाम का भी है, 12 स्टेप्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चलता है। और सूर्य नमस्कार के जैसे सूर्य से ऊर्जा मिलती है, तो अपने आप में अपने शरीर को भी ऊर्जा मिलती है। तो हम उसको अपन प्रथम पीढ़ी कह सकते हैं कि उसके द्वारा अपन अपना काम चल सकता है। बाकी कुछ ना करे, ज्यादा एडवांस वगैरह ना करे। सूर्य नमस्कार व्यक्ति कम से कम 6 से 12 बार नियमित रूप से कर लेता है, तो अपने आप में वो स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। दूसरा कौन सा है? दूसरा अपन अपने छोटे छोटे प्राणायाम होते हैं, वो आराम से कर सकते हैं। जैसे अपने अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, ब्राह्मणी प्राणायाम हो गया, ऐसे मतलब बहुत सारे प्राणायाम हैं जो अपन बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। उनके लिए ज्यादा अपन चुनकुदी करना, ज्यादा शरीर को भी दबाव डालना पड़ेगा। और इन चीजों से, प्राणायाम वगैरह से शरीर और अच्छा कोमलता से स्वस्थ होता है। तो बीमार व्यक्तियों के लिए आसन, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम सबसे बेस्ट है। सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये करने की विधि कैसे है, किस तरह से योग और आसन हम कर सकते हैं? तो जो देखो, पहले बताया मैंने सूक्ष्म व्यायाम क्या होता है। जैसे अपने व्यक्ति जो उसमें मान लो, सर आप करके थोड़ा बता सकते हैं? बता सकते हैं। जैसे अपने मान लो, पहले सूक्ष्म व्यायाम से अपन बात करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के बारे में, व्यक्ति ऑफिस में बैठता है, बीमार व्यक्ति भी चेयर पे, गद्दे पे, पलंग पे बैठ सकता है। तो अपनी शुरुआत अपन सूक्ष्म व्यायाम से करते हैं। हाथों का व्यायाम हो गया, ये अंगुली है, इस जोड़ को बंद करना, खोलना, 3 अंगुलियों के मूवमेंट से पूरा अपना हाथ यहाँ से लेके लास्ट तक उसमें उसका बेनिफिट मिल रहा है। फिंगर में तो बेनिफिट मिल रहा है, जॉइंट खुल रहा है। इन जॉइंट से इन सब मांसपेशियों का आपस में बहुत अच्छा तालमेल है। तो वो यहाँ से लेके लास्ट तक अपने पूरे हाथ को स्वस्थ करने का काम करती है। और इसमें अपनी ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, कोई व्यक्ति आराम से बैठे बैठे कर सकता है, किसी अवस्था में बैठे बैठे। ऑफिस में काम करते करते थक गए, आंखों को आराम देना है, तो आराम से आंखें बंद करके अपना आंखों का व्यायाम कर सकते हैं, आंखों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो जितने भी शरीर के पार्ट है सबको अपन मोड़ सकते हैं। ये हो गया रिस्ट अप एंड डाउन हो गई। सर, आप प्राणायाम के आसन बता सकते हैं, किस तरह टेक्निक रहती है? प्राणायाम की है अपने, जैसे करते हैं जितने व्यक्ति अपने श्वास पर, आप अपने यहाँ पे नीचे बैठ, हाँ आराम से बता सकता हूँ। देखिए भाई, जब भी अपन घर पे बैठे, जैसे आप करो, घर बैठे बैठे अपन को योगाभ्यास का अभ्यास मिल जाए या योग करने के समय मिल जाए, तो सबसे अच्छा बात काम करेंगे अपन
कि जब भी अपन बैठेंगे तो ये बैठने का सबसे अच्छा आसन है, किसी मुद्रा में बैठे अपन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, ये सारे बैठने के आसन होते हैं। वज्रासन अपने आप में बहुत अच्छा आसन है। बाकी आसन में अपनी पीठ को बार बार सीधा करना पड़ता है, उसको सपोर्ट देना पड़ता है। ये आसन ऐसा है कि इसमें अपनी रीढ़ की हड्डी को ऑटोमेटिक सपोर्ट मिलता है। आराम से बैठते हैं, अपने बैठने की पोजीशन ये भी इसमें भी है, आराम से ऐसे बैठ सकते हैं। दोनों पंजे सीधे रहेंगे, उतने मिले हुए आराम से रहेंगे। ये पोजीशन है कि बिल्कुल आपकी सीधी रहेगी। और ये एकमात्र ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद कर सकते हैं। जी सर। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है कि इसके अंदर अपना जो डाइजेशन है, हर एज में अपने खाने की समस्या आती है, उसको पाचन करने में, उसको करने में काफी दिक्कतें आती है। तो ये सबसे बेस्ट है कि इस पोजीशन में बैठने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट बैठिए आप खाना खाने के बाद, तो आपको जो भी आपने खाना खाया है वो आराम से डाइजेशन होगा और आपको पूरा उसका बेनिफिट मिलेगा। इसके आसन है वज्रासन, और इजीली अपन उसमें बैठ भी सकते हैं। हाथ पांव के व्यायाम के साथ साथ ये अपने हर एक ज्वाइंट के लिए लाभकारी आसन कहलाता है इसका। अब अपन बात करते हैं प्राणायाम की। अनुलोम विलोम की बात करें थे, कोई जो व्यक्ति है मेन अपनी श्वास है, जो श्वास अपने जीने का सबसे बड़ा माध्यम है। तो इस प्राणवायु को बढ़ाने के लिए जो भी अपनी क्रियाएं हैं वो आपको करनी पड़ती है। तो अपन जो अपने शुद्धिकरण की जो क्रियाएं उनको करने के बाद अपने प्राण उनको भी करना है उनको। तो अपने जो नाड़ी शोधन है उसके द्वारा पहले अपने नाड़ी शोधन को, सभी नाड़ियों को अपन शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद अनुलोम विलोम का अपन अभ्यास करते हैं। सबसे पहले श्वास को लंबा गहरा छोड़ना, लंबा गहरा श्वास को लेना, इस पर अपने विशेष ध्यान देना है। देखिए मैं कैसे करता हूँ। आराम से पहले आराम से वज्रासन की स्थिति में बैठने के बाद ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं। उस पोजिशन में आराम से आप बैठ जाए। अब आपको धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास भरना है। धीरे धीरे वापस छोड़ने का प्रयास करना है श्वास को। इस प्रकार कम से कम अपन 3 से 6 बार इस क्रिया को बार बार करेंगे। श्वास को लेना है, श्वास को छोड़ना है, ताकि आपका जो नाड़ियों की जो शोधन है वो आराम से हो सके, जो भी उनमें ब्लॉकेज वगैरह आ रही है वो आराम से खुल सके और उनमें सही ढंग से कार्य करने की एनर्जी आ सके। उसके बाद अपन अनुलोम विलोम पे जाएंगे अपन धीरे। तो इसके अंदर एक नासिका मुद्रा बनाते हैं, ये एक नासिका मुद्रा कहते हैं इसको अंदर, अच्छा है ना। तो ये नासिका मुद्रा अपन विशेषकर अनुलोम विलोम और प्राणायाम के लिए बनाई गई है। जो भी अपन प्राणायाम करेंगे नासिका से संबंधित वो इसके लिए आएंगे। तो सर्वप्रथम अपने काम करेंगे इसके अंदर अनुलोम विलोम के अंदर अपनी जो बाई नासिका उसका मुंह से बंद कर लेंगे। बाई नासिका को, बाई नासिका से अपन को धीरे धीरे श्वास को लेना, जैसे अपन पहले ले रहे थे श्वास को ऐसे बढ़ाना आपको धीरे धीरे। श्वास आपका एक चक्कर पूरा होता है अनुलोम विलोम का। सर्वप्रथम अपन बाई नासिका को बंद करेंगे। बाई नाक से आपको श्वास लेनी है, श्वास को पूरा लक्ष्य के अंदर भरना है पूरे एक लयबद्ध तरीके से। पूरी श्वास भरने के बाद अपन धीरे से अपने बाई नासिका को बंद करना है। थोड़ा सा रुकने के पश्चात दाई नासिका से अपने अंगूठे को हटाने के बाद जो भी श्वास भरे श्वास को धीरे धीरे दाई नासिका से आपको छोड़ने का प्रयास करना है। पूरी श्वास छोड़ने के बाद वापस आपको दाई नासिका से श्वास को अपने भीतर भरना है वापस। सर कुछ लोग हैं जो एक ही नाक से एक साइड से अपने नाक से सांस लेते हैं, उसी से ही छोड़ते हैं वापस, वो क्या सही है या गलत है? नहीं, वो भी सही है, पर वो आपका अनुलोम विलोम है, वो आपके प्राणायाम होता है। नासिका में अपने 2 छिद्र दिए हुए, देखा होगा आप लोगों ने। काम तो एक ही चल सकता था, भगवान ने 2 दिए, दोनों का एक अलग रीजन है इसके अंदर। इसमें अपने इनके नाम है ईड़ा, पिघला और सुषुम्ना नाड़ी। 3 परिक्षण अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है। ईड़ा पिघला अपने नासिका के अंदर, जो भी अपना जो दाया नाक है उसको अपन पिघला कहते हैं। अच्छा, ये गर्म चीज का प्रतीक है। अच्छा, जब भी अपन को ठंड लग रही हो, जब ऐसे मौसम चेंज होता है, सर्दी का मौसम आता है, जब अपने लगे कि अपन को गर्मी चाहिए, ठंड नहीं चाहिए अपन को, तो अपन इस नाक को बंद करके केवल अपन ये देखो केवल दाएं नाक से श्वास को लेना, दाएं से ही छोड़ना है। अपन एक नाक को बंद कर लीजिए आराम से। ये सर सर्दी जुकाम के लिए सूर्य भेदन भी कहते हैं। अच्छा, गर्मी आपका क्या सूर्य का प्रतीक है, तो इसको अपन सूर्य भेदन भी कह सकते हैं, सूर्य नाड़ी भी अपन इसको अपन कह सकते हैं। इसको सर्दी जुकाम भी ठीक होता है कि सर? आराम से। अच्छा, जो भी आपके कफ बात का पित्त जो है वो इससे भी ठीक होने का प्रयास करते हैं और बहुत बड़ी इसमें सफलता भी मिलती है। पर नियमित रूप से सही ढंग से करना अति कंपल्सरी है। अच्छा, दूसरे साइड वाला ये अपना दाया हो गया, दाएं साइड पिंगला जिसको कहते हैं, इसको अपन सूर्य नाड़ी भी कहते हैं या इसका सूर्य भेदन भी प्राणायाम कह सकते हैं। तो ये गलत नहीं है, इसको कर सकते हैं। ये शुरुआत की पोजीशन है। अच्छा, इन पोजीशन क्लियर होने के बाद अपन बड़े
प्राणायाम की ओर जाएंगे तो इसकी फर्स्ट स्टेज चलती है, सुनाई सुनने के बाद अपन एक एक नाक से करते हैं, उसके बाद दोनों नाक से अपन व्यायाम को प्रारंभ करेंगे तो उन पर ईजी रहेगा। अब अपन दाएं नाक से, दाएं घुटने से अपने दाएं नाक को बंद कर देते हैं। उसको क्या बोलते हैं दाएं सर? नाक खुला, ये अपने आपका जो पाया है, ये आपका बाया होता है चंद्र वेदन, छद्र वेदन, चंदन नाड़ी जो आपको शीतलता प्रदान करता है। अभी अपन अच्छा। गर्मी ले रहे हैं तब अपन ठंड ले रहे हैं, ठंड ले रहे हैं। मान लो गर्मी के मौसम में आपको प्यास लग जाए या कुछ भी हो जाए या टाइम नहीं मिल पाता अपन को, तो अपन को इस प्राणायाम का स्वयं लेना चाहिए कि आपको प्यास भी नहीं लगेगी और आपकी जो शीतलता है बॉडी के अंदर वो बनी रहेगी, आपको गर्मी से निजात मिलेगी, है ना। तो इसको अपन इसका लेने का योग उसी नाक से लेना, उसी नाक से आप उसको सांस को छोड़ देना, पूरी सांस को लंग्स के अंदर भरना है, फिर आपको धीरे धीरे वापस उसको छोड़ना है। इसमें एक काम और करना, जब अपन श्वास लेते हैं, श्वास जितना लंबा लेंगे अपन, उसके बाद जब अपन छोड़ेंगे तो जस्ट कोशिश करेंगे कि उसका दुगना टाइम अपन को छोड़ने में लगाना, उसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो सर इसके क्या फायदे हैं, क्या फायदे अपना जो अनुलोम विलोम है प्राणायाम, ये अपनी बॉडी का ENT कहलाता है, जैसे ENT का डॉक्टर होता है ना। तो ये प्रकार से ये अपने जो ये नाक कान को ठीक करने का प्रयास करता है, तीनों चीज में इजी हो रही है। मतलब किसी तरह की कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बीमारी और कोई दिक्कत नहीं रहती है सर? जितनी भी अपनी बीमारियां की शुरुआत होती है वो ज्यादातर अपने श्वास से संबंधित होती है। श्वास से बाद आपकी पेट, जड़ आपकी होती है पेट के अंदर होती है सारी। तो सर आजकल लोगों को एक तो श्वास और पेट, सबसे ज्यादा पेट की बीमारी है, तो उसके लिए सर क्या इलाज है, वो इलाज आप बताएं, और किस तरह का योग कर सकते हैं लोग? पेट के लिए तो उनका विशेष जो खान पान है उसमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। आज के समय का जो खान पान चल रहा है, अपन सब देखते हैं कि लोग अपनी हेल्थ तो फिट करना चाहते हैं पर खान पान पे कंट्रोल करना नहीं चाहते। अब जब उनकी अधिक हो जाती है तब वो हमारे पास आते हैं, या जो कि एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, या मेडिसिन के उस पर आधार हो जाते हैं, वो उनका बेस बन जाता है कि इसके बिना अपन रह नहीं सकते। तो कोशिश करें अपन बीमार ना हो, जितनी भी बीमारियां पेट से होती है, और पेट के साथ साथ अपना जो मानसिक 80% बीमारी अपन मानसिक उसको हो जाती है, बीमारी होती नहीं, अपन उसको ज्यादा बढ़ा देते हैं कि अपन ये हो गया तो क्या करना है, ठीक करने का प्रयास नहीं करते, उसको अपन उल्टा बढ़ाते जाते हैं। तो कोशिश करें अपना जो माइंड है उसको सबसे पहले अपन को क्लियर करना है, माइंड को बिल्कुल मानसिक रूप से बिल्कुल आपको किसी भी प्रकार से ज्यादा टेंशन लेनी नहीं। तो सर एक पेट के लिए कौन सी है जो इसको बताता हूँ, बैठे वज्रासन में बैठे हैं अपन, पेट के लिए सबसे अच्छा से मंडूकासन, दोनों हाथों में पोजीशन बनाएंगे, अंगूठा अंदर अपनी अंगुलियां मुट्ठी बंद कर लेंगे, पेट खाली हो गए, बिल्कुल नाभि के दोनों आजू बाजू अपनी दोनों मुट्ठियों को चिपका देंगे, जो भी श्वास है उसको बाहर निकाल देना है आपको पेट के लिए। अब धीरे धीरे आपको श्वास को छोड़ना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आपको नीचे झुकना है, धीरे 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 आराम से श्वास को छोड़ दीजिए, पूरा श्वास छोड़ दीजिए, दोनों कोने साइड में आ जाएगी एकदम, और अपनी ललाट को जमीन पे लगा देना है। इस अवस्था में श्वास को ना लेना है ना श्वास को छोड़ना है, नॉर्मल स्थिति में अपन रहेंगे, श्वास को लेना बिल्कुल नहीं। जब आपको लगे आपकी सामर्थ्य ज्यादा नहीं हो पा रही तो धीरे धीरे श्वास को बढ़ते हुए बढ़ाना है आपको, धीरे धीरे। जी सर कितने टाइम के लिए करना चाहिए? शुरू में अपन इसको 30 सेकंड से स्टार्ट करेंगे, ज्यादा गैप नहीं देंगे रोकने में लेने में। जैसे जब अपनी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे अपना टाइम को बढ़ाते जाएंगे। और वैसे अपन नॉर्मल व्यक्ति जो कि अपने आप में फिट हो तो कम से कम 2 से 3 मिनट तक होल्ड कर सकता है, आराम से कर सके तो जितना होल्ड करेगा उतना उसका बेनिफिट मिलेगा अपने पेट को, अपने मांसपेशियों के लिए, जितने भी पेट से संबंधित बीमारियां उन सभी के लिए निजात मिलेगी। ठीक है सर, थैंक यू।